नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, इस तरह से देखिए मेरे गार्डन में काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई हैं। कुछ नई सब्जियां लगी हुई हैं विंटर सीजन की और कुछ पुरानी सब्जियां हैं। तो इसे मैंने बारिश में लगाया था। ये सेम की फली है और इसमें देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और सीज़न की सब्जियों को मैं 2 बार लगाती हूँ, तो गार्डन में कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होती है। और हर दिन सब्जियां तोड़ती हूँ, लेकिन जिस दिन बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां तोड़ने के लिए रहती हैं तो इस तरह से देखिए मैं उसकी हार्वेस्टिंग वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज काफ़ी मात्रा में सब्जियां हैं गार्डन में, कुछ बेल वाली सब्जियों में और कुछ पौध वाली सब्जियों में। सब्जियां जो हैं तैयार हो चुकी हैं तोड़ने के लिए। तो यहाँ लगा रखी है देखिए सीम की फली, और सीम की फली में बीज आने का वेट कर रही थी मैं। देखिए इसमें बीज आ चुकी हैं और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ। और देखिए मैं बर्तन लेकर आ गई हूँ और छोटी सी टूल लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी बेलें जो हैं काफ़ी ऊंचाई पर चली गई हैं इस तरह से, और फल जो है काफ़ी ऊंचे लगे हुए हैं। तो मैं इसके सहारे ही इसे तोड़ूंगी चढ़कर। तो चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इसे जुलाई के लास्ट वीक में मैंने इसे लगाया था। इसके सीड को मैंने डायरेक्ट ही मिट्टी में बोया था। लगाने के बाद 3.5 महीने के बाद मैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। 3 महीने में ही इसके फल तैयार हो गए थे, लेकिन मुझे इनके अंदर बीज चाहिए थे। बीज के साथ मुझे हार्वेस्टिंग लेनी थी, तो फिर मैंने इसे 15 दिनों के लिए छोड़ दिया और बीज इनमें बहुत ही अच्छे से बन गई है। तो 3.5 महीनों में मैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो लगाने के बाद सीम की फली में 3.5 महीनों में फल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों मैंने इसे थर्मोकॉल के बड़े कंटेनर में लगा रखा है। बेल वाली सब्जियों को हमेशा बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। इनकी जड़ें जो हैं मिट्टी में जितना अधिक फैलेंगी, उन्हें जितनी अधिक जगह मिलेगी वो उतने अच्छे से फैलेंगी। उसके बाद इसकी बेलें जो हैं उतनी ही स्वस्थ ऊपर फैलेंगी। तो जड़ें जितनी फैलती हैं नीचे, बेलें उतनी ही स्वस्थ होती हैं और उतनी ही अधिक फैलती हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ 2 पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, और इतनी अधिक मात्रा में देखिए 2 पौधों से मुझे इतनी सारी सीम की फली जो है मैंने तोड़ ली है इस साइड से, और ऊपर की बाकी है तोड़नी, और इस साइड की मैंने अभी नहीं तोड़ी है। एक बार में तोड़ने से बहुत अधिक फलियां हो जाएंगी तो खाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लगा रखी है मैंने करेले, और करेले देखिए ये नहीं थी मैं, तो ये पकने लगी हैं। तो चलिए अब इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ गुच्छों में इस तरह से करेले फले हुए हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, और बहुत अधिक संख्या में देखिए इस तरह से करेले लगे हुए हैं। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी बार की हार्वेस्टिंग है। इसमें पहली बार की हार्वेस्टिंग की वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसे शेयर करना बाकी है। तो देखिए दूसरी बार की हार्वेस्टिंग भी कितनी अच्छी आई है और बड़े बड़े साइज़ के फल आए हैं। तो इन्हें भी मैंने देखिए बड़े साइज़ के ग्रीन ग्रो बैग में लगा रखा है। 18 बाई 18 के ग्रो बैग हैं। तो बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाने से इसके जो फल हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बेलें अच्छी से फैलती हैं, हेल्दी ग्रो करती हैं। तो इसके फल भी जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों बेल वाली सब्जियां जो होती हैं वो हेवी फीडर होती हैं, तो इसकी मिट्टी तो अच्छी बनानी होती ही है हमें। साथ में इससे मैं हर 15 दिनों में इसमें अच्छी खाद देनी होती है। चाहे आप कोई भी खाद दो, लिक्विड खाद दो या फिर आप ठोस खाद दो, एक मुट्ठी कोई भी खाद दे दो और कोई भी लिक्विड खाद दे दो, लेकिन इसमें खाद देनी होती है। हर वीक दीजिए या फिर हर 15 दिनों में दीजिए, लेकिन बेल वाली सब्जियों को हमेशा खाद अच्छी चाहिए होती है, तभी ये हेल्दी ग्रोथ करती हैं और इसके फलों की साइज़ जो है वो अच्छी आती है। अगर आप इसमें खाद की कमी करते हो तो फिर इसके फल जो हैं वो अच्छे ग्रोथ नहीं करते, साइज़ में छोटे आते हैं। तो देखिए इतने सारे करेले मैंने तोड़ लिए। तो चलिए यहाँ लगी हुई है भिंडी, और भिंडी हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों भिंडी को मैंने लगाया था सितंबर मंथ में, और देखिए अब ये लास्ट हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी हैं। 1-2 भिंडी के फूल जो हैं वो अभी लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से अब हटा दूँगी, क्योंकि मुझे विंटर सीजन की जो सब्जियां हैं उन्हें भी लगानी है। तो मैं इसी तरह से कुछ कुछ दिनों के अंतराल में सब्जियों को लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में जो है सब्जियां हमेशा बनी रहती हैं। एक ही बार में कोई भी सब्जी को लगा देने से उन्हें खाना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर सब्जियां भी बहुत अधिक होने से
हमारे पास ग्रो बैग्स की कमी हो जाती है। तो थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ समय के अंतराल में सब्जियों को लगाने से सब्जियां भी बहुत अच्छे से हमेशा मिलती रहती हैं। तो देखिए 5-6 सब्जियां मेरे गार्डन में अभी भी मौजूद हैं और नई सब्जियां भी विंटर सीजन की लगी हुई हैं। तो मैं सब्जियों को इसी प्रकार से लगाती हूँ। तो देखिए इतने सारी भिंडी जो है वो निकल आई है, लगभग हाफ केजी के करीब होगी ये। तो भिंडी लास्ट हो गई है ये। यहाँ देखिए लगा रखे हैं बैगन, और बैगन यहाँ 12 की संख्या में पौधे लगे हुए हैं इसके। बैगन के पौधों को मैं हमेशा ही कुछ अधिक संख्या में लगाती हूँ। 8 से 10 पौधे यहाँ लगे हुए हैं। दोस्तों बैगन के पौधे की हार्वेस्टिंग यहाँ से मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी पिछले बार भी, और कुछ फल जो हैं बचे हुए हैं। तो चलिए इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो देखिए बैगन के पौधे जो हैं हमारे गार्डन में सालों भर रहते हैं। अगर एक बार ये लग जाए तो 1 साल तक ये हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। बैगन के पौधों को आप सालों भर किसी भी महीने में लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं हर मंथ में। तो दोस्तों इसे लगाने के लिए इसकी सीडलिंग करनी होती है, और बीजों की सीडलिंग करने के बाद ये इसकी पौधे जो हैं 25 दिनों में तैयार हो जाते हैं। फिर आप इसे किसी बड़े ग्रो बैग में या फिर 12x12 के जो ग्रो बैग के साइज होते हैं उसमें आप इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मैंने 12x12 के ग्रो बैग में इसे लगा रखा है, और छोटे ग्रो बैग में लगाने से उसमें खाद देने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब भी लगाएं तो थोड़े बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाएं। तो देखिए इतनी अधिक संख्या में फल जो है बैगन के निकल आए हैं। तो चलिए यहाँ से तोड़ लेते हैं तोरी। और तोरी को मैंने लगाया था सितंबर मंथ में, और इसकी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। मैं नहीं थी तो इसकी हार्वेस्टिंग हस्बैंड ने 2 बार ले ली है। तो ये तीसरी हार्वेस्टिंग है अभी। और देखिए इतने अच्छे फल जो हैं अभी भी निकल रहे हैं। हालांकि पौधे जो है, क्योंकि ये बारिश की सब्जी है तो थोड़े से पौधे अभी ख़राब हो गए हैं। और देखिए इतनी अधिक संख्या में ये निकल गई हैं। तो यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं लाल भाजी। और लाल भाजी देखिए ये विंटर सीजन की लगी हुई है, और देखिए 1 मंथ में ही ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और बहुत ही अच्छे से देखिए इसके पत्ते जो हैं ग्रोथ कर गए हैं। तो आप इसे इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसकी जो डंडी बच गई है उसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और 15 दिनों के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आप फिर से ले सकते हो। ये बहुत अच्छे से इस तरह से ग्रोथ करती हैं। देखिए इतनी सारी सब्जियां निकल गई यहाँ से। और यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं पालक की भाजी। तो पालक भी मैंने विंटर सीजन की लगी हुई है, और ये पहली हार्वेस्टिंग है इसकी। लाल भाजी की भी पहली हार्वेस्टिंग थी, और इसकी भी ये पहली हार्वेस्टिंग है। तो देखिए पत्ते बहुत ही स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और इसे देखिए इस तरह से कट करते हैं, और इसे कट करने के बाद जो है इसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम पूरे विंटर सीजन इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 3 से 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। देखिए यहाँ इतनी पालक निकल आई है। और यहाँ से हार्वेस्टिंग करते हैं पोई की भाजी। और पोई की भाजी बारिश की लगी हुई है, और अभी तक ये चल रही है। हालांकि विंटर सीजन आ चुकी है, लेकिन इसमें सीड जो है वो बनने लगी हैं, और बहुत ही अच्छे से ये अभी भी ग्रोथ कर रही है। और जब तक ये इस तरह से ग्रोथ करती रहेगी मैं इसकी हार्वेस्टिंग लेती रहूँगी, और ये मेरे गार्डन में बनी रहेगी। और सिर्फ एक बेल जो है उसमें मैं सीड जो है बनने दूँगी, और उसकी बीजों को मैं नेक्स्ट ईयर के लिए रखूँगी, और बाकी सभी को मैं इस तरह से कट करती रहूँगी। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती है पोई की भाजी, और जब तक ये मेरे गार्डन में रहेगी मैं इसे रखूँगी। तो देखिए इतनी सारी पोई की भाजी जो है वो निकल आई है। इतनी सारी सब्जियां जो है मेरे गार्डन से आज निकली हैं। तोरी निकली है, थोड़ी सी करेले निकले हैं, थोड़ी सी भिंडी निकली है, थोड़ी सी बैगन है, लाल भाजी है, पालक की भाजी है, पोई की भाजी है, और सीम की फली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।